हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर फार्मेसी। मेरा नाम है निशा सैनी। कल हमने बात की थी न्यूक्लियस के कंपोनेंट की। आज हम उसके आगे की बात करते हैं उसके फंक्शंस की कि वो कैसे काम करता है न्यूक्लियस एक सेल के अंदर। तो देखो, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के क्या काम है। तो स्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल, अपना बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसको वो स्टोर करके रखता है। मैंने बताया था पहले भी। कंट्रोलिंग सेल एक्टिविटीज सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन सिंथेसिस, पूरी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है, जैसे उसकी ग्रोथ को। ठीक है, सेल भी तो ग्रोथ करती है ना, और उसके अंदर जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस का जो वर्क होता है, और मेटाबॉलिज्म, जो अपने सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का काम चलता है, ठीक है, तो वो सब एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है। और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की रेप्लिका बनती है, एक डीएनए से दो, फिर उसकी कॉपी बनना स्टार्ट हो जाती है, 3 4 5 6। ठीक है, वो अपने डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में कैसे होता है, सेल साइकिल के थ्रू होता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मैं वैसे नॉलेज के लिए बता देती हूँ। देखो, ये अपनी सेल साइकिल होती है। ठीक है, सेल साइकिल में दो प्रकार की फेज होती है, एक तो इंटरफेज, एक एम फेज। ठीक है, इंटरफेज में G1S G2, देखो यहाँ पे लिख रखा है G1S G2, और एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस चलता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये अपनी सेल साइकिल की एस फेज में होता है, जिसमें अपना जो डीएनए कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है। ये एक सिंथेसिस फेज होती है, इसमें सिंथेसिस का काम चलता है, और ये इंडिविजुअल फेज होती है। मतलब जैसे ही जीवन फेज खत्म होती है, वैसे ये अपनी फेज कब खत्म हो जाए ये पता नहीं चलता, तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल फेज। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे थोड़ा सा समझने के लिए मैं बता दूं कि जैसे ये एक सेल थी, ये इसके बीच में उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये आगे चलकर थोड़ी सेल बड़ी होगी, जीवन फेज में सेल का आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो सेल का आकार बड़ा होगा तो उसका कंटेंट भी डबल हो जाएगा, उसका न्यूक्लियस है उसकी भी थोड़ी साइज बड़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में कैरियोकाइनेसिस चलता है। मतलब कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डबल हो जाना, न्यूक्लियस का विभाजन होना। ठीक है, डिवीजन होना। तो देखो, ये केंद्रक है, सेल के अंदर ही उसका डिवीजन हो गया है, और उससे ये दो नई सेल बनी है। ये होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। अब बात करते हैं टू प्रिवेंट डैमेज, ये सेल को डैमेज होने से भी बचाने का काम करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करो।